ओम शांति। आज 5 मार्च 2024 परमात्मा पिता के अनमोल मधुर महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, तुम्हें शरीर सहित सब चीज़ों से ममत्व निकालना है। जब तुम आत्मा पावन कर्मातीत बन जाएंगी, तब घर में जा सकेगी। आत्मा को किस बात से बहुत डर लगता है और वह डर क्यों है? उत्तर: आत्मा को शरीर छोड़ने से बहुत डर लगता है, क्योंकि उसका शरीर में ममत्व हो गया है। शरीर कोई दुख के कारण छोड़ना भी अगर चाहता है, तो भी उसे पाप कर्मों की सज़ा तो भोगनी पड़ती है ना। संगम पर हम बच्चों को कोई भी डर नहीं है। दुनिया की आत्माएं मृत्यु से बहुत डरती है, पर हम बच्चों को आत्मा अजर अमर अविनाशी है का ज्ञान मिल गया। हम अशरीरपने की अवस्था की बार बार परमात्मा की श्रीमत पर प्रैक्टिस करते रहते हैं। मेडिटेशन में हमारा मेडिटेशन है ही शरीर से अलग खुद की आत्मा को समझ, आत्मा के क्वालिटीज़ को अपने लाइफ में डेवलप करना। इसीलिए हमें इनका कोई डर नहीं है, ऐसा बाबा को लगता है। हमें अपनी चेकिंग करनी है, क्या सच में हमें भी मृत्यु का कोई डर नहीं है? ये हमें भी अपने किए हुए पापों कर्मों की सज़ा भोगनी पड़ेगी, या फिर शरीर से ममत्व के कारण दुख की फीलिंग है? चेक करेंगे बाबा की सोच में और हमारे प्रैक्टिकल अस्तित्व या हमारे प्रैक्टिकल पुरुषार्थ में क्या डिफरेंस है। बाबा ने कहा, तुम्हें और ही खुशी है कि हम पुराना शरीर छोड़ बाबा के पास जाएंगे, तो हम अपने को समझेंगे कि हम किस लेवल में हैं। परमात्मा की सोच में हम खरे उतरते हैं क्या? ओम शांति। डबल ओम शांति। बाप दादा को मीठे मीठे बच्चों को समझाया गया है कि एक है ज्ञान और दूसरा है भक्ति। इससे आज की मुरली की बाबा ने शुरुआत की है। फिर ड्रामा के आदि मध्य अंत पर भी बाबा आज फोकस करते हैं, और सतयुग में मृत्यु का डर क्यों नहीं है उसे भी बाबा ने आज एक्सप्लेन किया है। वहाँ दुख की रोने आदि की बात ही नहीं है, ये भी बाबा ने बताया है। यहाँ पर आत्मा इसलिए डरती है क्योंकि दूसरा जन्म भी लिया, ये भी क्लैरिटी है, फिर भी दुखी भोगना है, तो ये आत्मा को पता है, इसीलिए रोती है आत्मा। हमको तो वापस घर चलने का इशारा भगवान से मिल गया है, और वो भगवान का घर है, हमारा भी है। यहाँ जहाँ पे है हम, ये रावण की दुनिया है, अभी तो कोई घर थोड़ी है। तो इसीलिए जहाँ बाप और बच्चे साथ रहते हैं ना, उसी को घर कहा जाता है। इस दुनिया में क्या होता है, टेम्पररी आना जाना, हम फिक्स नहीं है ना यहाँ पे। परम धाम में भी हम फिक्स नहीं है, लेकिन परम धाम हमारा परमानेंट घर है, जिसकी याद भी हमें बनी रहती है। मृत्यु के बाद में भी हम उधर का रुख करते हैं, और संगम पर जब हमारा समय 84 जन्मों का यहाँ फिनिश होता है, तब भी वहाँ पर जाकर हम आराम करते हैं। इस दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण यह घर क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ आराम नहीं है आत्मा को। आत्मा का राम, जिसके पास आत्मा आराम करे, वो ऊपर है। इस घर में तो हमको, इस दुनिया में तो हमको काम ही करना है, रोल ही प्ले करना है, अलग अलग पार्ट प्ले करने हैं। तो यहाँ हम ड्यूटी पे आए हुए हैं, लेकिन परम धाम में कोई ड्यूटी नहीं। वहाँ पे एकदम साइलेंस, डीप साइलेंस में होते हैं। इसीलिए जैसे मनुष्य कहते हैं हम लोग भारत में रहते हैं, घर में रहते हैं, वैसे हम लोग क्या कहेंगे, हम आत्माएं वहाँ अपने घर में रहती है। यहाँ पे तो हम ऑन ड्यूटी है, ड्रामा में अपने अपने रोल प्ले करने वाले एक्टर्स है ना। तो यहाँ पर हमारा काम चल रहा है, ये घर नहीं हो सकता। घर उसे कहते हैं जहाँ आत्मा को सुकून हो, राहत हो, और वो होती है केवल जब हम एकदम शांत स्थिति में, डीप साइलेंस में, डेढ़ साइलेंस में परम धाम में बैठ जाते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं वो हो गया, वो भी घर है और ये भी घर है। ऐसे कंपैरिजन करें तो वो आत्माओं का घर और ये जीवात्माओं का घर हुआ, ऐसे भी बाबा ने आज कहा है। इसीलिए उसको क्या कहते हैं, मुक्ति धाम। आत्मा क्यों चाहती है? क्योंकि
जनरली आराम करना पसंद होता है ना। यहाँ पे बहुत काम है, तकलीफ़ें है, हिसाब किताब सेटल करने हैं, इसीलिए हम चाहते हैं मुक्त हो जाए, मुक्त हो जाए, इसलिए आत्मा मुक्ति मांगती है। तो इसलिए परम धाम को मुक्ति धाम भी कहा जाता है। अच्छा, तो मनुष्य तो पुरुषार्थ करते हैं वहाँ जाने के लिए, मुक्ति धाम जाने के लिए, है ना, मोक्ष मोक्ष मांगते हैं कि जाकर भगवान से मिले। पर भगवान से मिलने के लिए तो फिर बहुत खुशी होनी चाहिए। पर प्रैक्टिकल में मौत आए तब हमें रोना आता है, चिल्लाते हैं हम, तड़पते हैं। तो कितना कॉन्ट्रास्ट है, कॉन्ट्राडिक्टरी बातें करते हैं हम, विरोधाभासी बातें करते हैं। एक तरफ भगवान से मिलने की बात करते हैं और भगवान से मिलने का मौका आया तो फिर रोते हैं मृत्यु के डर से। तो कैसे हम दो मुंही बातें करने वाले हैं, बाबा ये दिखा रहा है हमको इनडायरेक्टली। बाबा कहते हैं आत्मा का इस शरीर में ना बहुत मोह पड़ गया है, इसलिए थोड़ी भी बीमारी आदि होती है तो आत्मा को ये कहीं छूट ना जाए, डर लगता है। कोई भी चीज़ इकट्ठा करके बहुत दिनों से मोह ममता उसमें जोड़ के संभाल कर रखी है ना, तो उससे डर लगता है छोड़ने का। लेकिन जब उसे हवाले कर दिया परमात्मा के, उससे मोह निकाल लिया, बार बार उसमें से जाने आने की प्रैक्टिस किया, तो ये मोह खत्म होकर अशरीरी अवस्था हमें मृत्यु के डर से भी, मौत के डर से भी, बीमारियों के डर से भी निजात देती है। ये बहुत बहुत वीआईएमपी पॉइंट है आज की मुरली में। आज सारा दिन अगर कोशिश करें हम इसी अशरीरीपन की अवस्था का, विदेही अवस्था का, आत्म अभिमानी अवस्था का, डर मुक्त, भय मुक्त, जीवन मुक्त अवस्था का, तो आज हमारा दिन सबसे बेस्ट होगा। सभी को ऑल द बेस्ट। इस समय जबकि संगम युग है तब हम जानते हैं हमको वापस जाना है, तो हमको क्योंकि ज्ञान भी मिल गया तो हम निडर हो गए, निर्भय हो गए, क्योंकि रेडी है हम, पता है सेटल होना है। लेकिन बस थोड़ा सा है कि मुक्ति तो हो मिल नहीं सकती, और यह जो है मनुष्यों का घर है, यहाँ शरीर बनते हैं 5 तत्वों से, तो 5 तत्व यहाँ रहने के लिए हमें खींचते हैं, और अपने किए हुए विकर्मों से भी अब तक हम फ्री नहीं हुए हैं। अभी भी पुरुषार्थ कम है, ऐसा हमें फील होता है, इसीलिए हमें मृत्यु से हिचक होती होगी। बाबा कहते हैं आकाश जल वायु 5 तत्वों से शरीर बनता है। ऐसे बहुत सारी बातें हैं जो हम विचार सागर मंथन के लिए ले सकते हैं। बाबा ने आज के मुरली में कहा कि हमने यहाँ पर ये 5 तत्वों को अटैच करके रखा है खुद को, और ये 5 तत्व हमें खींचते हैं ऊपर से नीचे आकर पार्ट बजाने के लिए, क्योंकि मृत्यु के बाद फिर से हम फ्लोट करते हैं ऊपर। भले परम धाम न जाए, सूक्ष्म वतन में जाए, लेकिन फिर भी हमें नीचे खींचता कौन है फिर जन्म लेने के लिए, तो 5 तत्व खींचते हैं, आओ और पार्ट बजाओ और सेटल करो। तो प्रकृति का आधार तो हमको लेना ही पड़ता है ना, क्योंकि उसके सिवाय तो हमारे हिसाब किताब सेटल ही नहीं हो सकते। क्योंकि सूक्ष्म रूप में या आत्मिक रूप में तो कितने कितने समय के बाद हमारे कुछ विकर्म विनाश होंगे, पर यहाँ जीवात्मा के रूप में दुख होता है, भोगना होती है, बीमारियाँ आती है, रिश्तों में कलह क्लेश के वजह से जो मानसिक पीड़ाएं होती है, ये सारी चीज़ें मिलकर हमारे हिसाब किताब बहुत तीव्र गति से, बहुत एकदम फास्ट रैपिड स्पीड से कम कर सकते हैं। इसीलिए कहते हैं कि जन्म के अंदर या मनुष्य जन्म लेने के बाद विकर्म जल्दी सेटल करो, ना कि ऊपर बैठने की मंशा रखो। मतलब जन्म ही नहीं लेना ये भावनाएं ना रखो। जितना हो सकता है इस जन्म में जितने दुख मिलते हैं वेलकम, और उसको सहन करके सेटल करना है हमको, उससे दो दो हाथ करना है, न कि जल्दी से जल्दी ख़त्म हो और हम भाग जाए यहाँ से, ना कि सुसाइडल थॉट्स, ना कि डिप्रेसिव थॉट्स। ये सब मना क्यों किए गए हैं, क्योंकि फिर डिप्रेशन के बाद या सुसाइड के बाद या फिर जल्दी इस दुनिया से भागने के थॉट के वजह से हम अपने हिसाब किताब को अनसेटल रखते हैं, और जब तक हमारे हिसाब किताब चुकतू नहीं होते तब तक हमें अगली एडवांस स्टेज नहीं मिल सकती। हम जब तक ये सेटल नहीं करते तब तक हम ज़िंदगी में आगे भी नहीं बढ़ सकते, ना ही ड्रामा में आगे बढ़ सकते हैं। तो ये कंपलसरी है, मैंडेटरी चीज़ है कि हम अपने अकाउंट सेटल करें। अब चाहे रोते रोते करें या हंसते हंसते, करना तो फिक्स है ना।
तो फिर क्यों ना हम हंसते हंसते ही करें, उसी में ही हमारी क्या कहेंगे स्मार्टनेस है। अच्छा, तो बाबा कहते प्रकृति का आधार लिए बगैर तो खेल नहीं चलता। सुख दुख का जो खेल है ना, तो सुख में जब होते तो पांच तत्वों से हमारा ममत्व नहीं रहता। हम यूज़ करते हैं शरीर को, लेकिन वहाँ एक आत्मिक भान तो होता ही है, हमको पवित्र भी होते हैं हम, तो शरीर हमें नहीं खींचता है। लेकिन जैसे आत्मा इम्प्योर होने लगती है तो शरीर भी हमें खींचने लगता है, मोह बढ़ने लगता है, ममत्व बढ़ने लगता है। बाबा कहते हैं योग बल से हमारे शरीर वहाँ बनते हैं, क्योंकि आत्मा इतनी प्योर होती है। तो जैसे अवस्था वैसी हमारे लिए सतयुगी व्यवस्था बनती है। अभी हमारी अवस्था जैसी है वैसे ही लोगों ने हमको आसपास घेरा हुआ है, वैसे ही रिश्ते हैं हमारे आसपास, वैसा ही घर परिवार है और वैसा ही हमारा जीवन है। तो हमारे जीवन के लिए हम कभी भी ब्लेम नहीं कर सकते कि हमें ऐसा क्यों मिला। हम जैसे हैं वैसा ही हमको माहौल मिला हुआ है। वहाँ सतयुग में हम जैसे होंगे वैसा ही माहौल शरीर मिला हुआ है। तो ये बात पूरी पूरी तरह से स्पष्ट रखना है। और अगर हमारा किसी के ऊपर आक्षेप है, ऑब्जेक्शन है, परमात्मा से लड़ाई है कि हमें ऐसा क्यों, तो कुछ पल के लिए पॉज लेना है और सोचना है कि मैं कैसी हूँ। अगर मुझे सब कुछ अच्छा चाहिए तो क्या मैं पूरी तरह से अच्छी हो गई हूँ? अगर मेरे साथ सब कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, मतलब मेरे अंदर अभी भी खुद पर काम करने के लिए बहुत स्कोप है। बाहर की आंखें बंद और अंदर की आंखें खोलकर खुद का अवलोकन कर आज से चलिए हम खुद के ही परिवर्तन की जर्नी पर चले। अच्छा, फिर बाबा कहते हैं सतयुग में हमारा शरीर योग बल का होने की वजह से भी दुख नहीं है। तो कितना वंडरफुल ड्रामा है सच में। ये मुरलियाँ हमको रियलाइज़ करवा रही है कि सच में ड्रामा कितना वंडरफुल है। जो भी हुआ है वो कितने बढ़िया तरीके से और कितनी बढ़िया सीख देने के लिए हुआ है। तो वंडरफुल ही है ड्रामा। तो ये महीन समझने की बातें हैं। महीन शब्द अपने आप में कितना महीन है, कितना गहरा है। आज इस महीन शब्द पर ही हम डिटेल में मेडिटेशन भी कर सकते हैं और महीनता में, खुद के महीनता में, गहराई में जा जाकर हम ऐसी प्रैक्टिसेस कर सकते हैं। तो रोज़ की मुरली हमें सारे सब्जेक्ट्स, चारों ही सब्जेक्ट्स की टीचिंग देती है, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। बाबा कहते हैं बुद्धिमान और सर्विस में तत्पर रहते हैं वही अच्छी रीति समझा सकते हैं। तो बाबा ने बुद्धिमान बच्चों को याद किया। अगर भगवान ने हमें अच्छी बुद्धि दी है तो हमें उसे बाबा की सेवा में लगाना है, न कि वेस्ट करना है तेरी मेरी में। धन दिए धन ना खूटे। अगर हमारे पास ज्ञान है तो यह ज्ञान बिंदास्त हमको सभी को देते रहना है, बांटते रहना है, क्योंकि खूटता नहीं है ये ज्ञान खजाना। दान करते रहेंगे तो हमारी भी धारणा होगी। लोगों को जब ज्ञान देते ना तो हमारे फ़ायदा है। इसलिए कभी भी दान में आनाकानी नहीं करनी, ना नहीं करनी। कोई भी मांगे ज्ञान तो तुरंत उस आत्मा का कल्याण हो, उसकी पात्रता अनुसार दे देना है। बाबा कहते हैं अगर हम दान नहीं करेंगे, धारणा नहीं होगी, तो फिर बाबा कहते हैं इन दोनों का आपस में कनेक्शन है। अगर हमारी धारणाएं नहीं हो रही है मतलब हम दान कम कर रहे हैं। तो ऐसे मत समझो लिखने से धारणा हो जाएगी। मुरली किसी पॉइंट लिख लिए, हो गई धारणा? नहीं। आज बाबा और महीनता में लेके जाता है। हाँ, लिख कर किसी को कल्याण के लिए हम पॉइंट्स देते हैं, वह और बात है। मतलब हमें उन पॉइंट्स में से सेवा के लिए अगर कुछ उपयोगिता हो तो फिर ठीक है, लेकिन बाबा कहते वो और बात है, पर खुद को काम में तो नहीं आती है ना। मतलब अगर मैंने लिखा है कुछ और मैं दूसरों की सेवा के लिए लिख लिख कर या व्हाट्सएप पे मैसेजेस या स्टेटस पे लगा रही हूँ, तो लोगों का तो कल्याण हो जाएगा, पर वही मेरा लिखा हुआ मेरे खुद के काम कहाँ आया? जब तक मैं उसको ना पढूँ, जब तक मैं उसका होमवर्क ना बना लूँ, तब तक कोई फ़ायदा नहीं है। कोई तो कागज़ लिख कर फालतू फेंक देते हैं। यह भी अंदर में समझ होनी चाहिए कि मैं लिखता हूँ फिर वह काम में आता है। लिख कर फेंक दिया तो उससे क्या फ़ायदा? इसीलिए सुपात्र को देना है, लिखना भी ढंग से है और बाद में उसका फॉलोअप भी देखना है कि हम जिनको दे रहे हैं क्या उनको कुछ फ़ायदा भी हो रहा है। तो यह भी आत्मा जैसे अपने को ठगती है अगर वो फेंक देती है। तो बाबा कहते यह तो धारणा करने की चीज़ है ना।
बाबा ने कोई लिखा हुआ थोड़ी कंठ किया है। बाबा ने क्या मुरली अलर्ट की है क्या? शिव बाबा तो सारा अपने हृदय से बात करता है हमसे। तो पहले पहले तुम्हारा बाप से कनेक्शन हो। बाबा तुम्हें रोज समझाते हैं, कोई लिखा हुआ नहीं पढ़वा रहे, अपना दिल बाबा हमारे सामने खोल रहा है। तो बाबा तो कोई तैयारी नहीं करते ऊपर, शिव बाबा को तो हाथ पैर भी नहीं है, नोटबुक पैड लेके बैठे और लिखे उस पर। तो बाबा कहते हैं कि कंठ थोड़ी किया हुआ है, ब्रह्मा बाबा ने भी कंठ नहीं किया और शिव बाबा ने भी नहीं किया। तो बाबा तो रोज समझाते रहते हैं हमको, फिर भी तो उनके अंदर ही वो संस्कार है ज्ञान सागर के। इसलिए हमको भी बाप समान बनना है, ठगना नहीं है खुद को। पहले पहले हमारा बाप से कनेक्शन हो और बाबा की याद से ही हमारी आत्मा पवित्र बन जाएगी। रोज़ की मुरली में एक बार तो भी बाबा शुद्धता की बात करते ही है। फिर बाबा कहते हैं सतयुग में भी ये कंटिन्यू हो जाएगा पवित्रता, और वहाँ सिर्फ शरीर नहीं, आत्मा भी प्योर, तो दुनिया भी प्योर। तो वह बल खलास हो जाता है बाद में। तो पांच तत्वों का बल आत्मा को खींचता है। जब पवित्रता का बल है तो पांच तत्व नहीं खींचते। पवित्रता का अकेला बल चला गया तो सारे दिव्य गुणों की माँ ही चली गई। कहते हैं ना, पवित्रता सर्व सुखों की जननी है। और एक पवित्रता कमज़ोर हो गई, बस पांच तत्वों के बल को, शारीरिक आकर्षण को दरवाजे खुले हो जाते हैं। आत्मा को घर जाने के लिए शरीर छोड़ने की दिल होती है, क्योंकि आत्मा बहुत दिनों तक साइलेंस में रही है। तो उसको उसकी दिल होती है कि शरीर छोड़ दे। तुम पावन बनकर शरीर ऐसे छोड़ेंगे जैसे मक्खन से बाल। हम आत्माएं भी अनुभव करेंगे इतना सहज मृत्यु को, कब? लेकिन पवित्र बनेंगे तो। अगर अपवित्रता जारी है लाइफ में तो फिर तकलीफ होगी शरीर छोड़ते हुए। तो हम बच्चों को शरीर सहित सारे ममत्व को मिटाने की राय बाबा ने आज की मुरली में दी है। वहाँ बाबा कहते सतयुग की आज बहुत बाबा कंपैरिजन कर रहे हैं कि हमें शरीर सहित सब चीज़ों से ममत्व मिटाना है। हम आत्माएं बिगड़ शरीर आई थी ना इस दुनिया में, तो हम प्योर थी। इस दुनिया से ममत्व थोड़ी था हमारा। बाबा कहते वैसे तो माँ के गर्भ में आने के बाद कनेक्ट हो गए, लेकिन ममत्व तो तब भी नहीं था। लेकिन वहाँ शरीर छूटे तो जैसे सतयुग में कोई रोता नहीं है, वहाँ ऐसी कमज़ोर बातें नहीं होती, वहाँ कोई तकलीफ ही नहीं है, बीमारी भी नहीं है, तो क्यों रोए? तो पूरा आयुष्य जी कर, पूरा आयुर्मर्यादा ख़त्म करके फिर हम अपने मर्जी से इच्छा मृत्यु लेते हैं। अदरवाइज़ वहाँ पे तो हमें मृत्यु के दम तक भी कंचन काया ही होगी, कोई तकलीफ नहीं, कोई बीमारी नहीं, शरीर में भी कोई ममत्व भी नहीं। तो वहाँ तो बस प्रोटोकॉल के हिसाब से हम जाएंगे, संतुष्ट रहेंगे ना तो 150 साल की आयु से भी संतुष्ट हो जाएंगे। बाबा कहते हैं यह शरीर जैसे बूढ़ा हुआ फिर दूसरा ले लेती है आत्मा पाठ बजाने के लिए, तो वैसे ही ट्रांसफ़र की बातें हैं। फिर कोई कोई बाबा को ये भी लिखते हैं कि बाबा हमारी दिल होती है हम आपसे मिलने आए। तो बाबा ने कहा भले आओ, लेकिन यह ज्ञान बुद्धि में है, मुझे याद करो। बाप कहते पवित्र बनकर आना है। अभी तो सब पतित है, इसीलिए पांच तत्वों के पुतलों से मोह हो गया है। इस शरीर को दूसरों के शरीरों को भी छोड़ने की दिल नहीं होती है। बाबा कहते अगर मेरे पास आना है तो मुझे याद करो, पहली चीज़। और दूसरा बताया महत्वपूर्ण कि पवित्र बनकर ही आ सकते हैं। अभी तो सब पतित है, इसीलिए पांच तत्वों के पुतले से मोह हो गया है। अदरवाइज क्या है, सद्विवेक बुद्धि कहती है शरीर छूट जाए और हम बाबा के पास चले जाएं, लेकिन अटके हुए हैं। अभी पुरुषार्थ करते हैं हम अपने को पावन बनाकर बाबा के पास जाना है। तो आज इसी पर भी बाबा ने बहुत अच्छी तरह से हमारा फोकस खिंचवाया। फिर बाबा ने कहा कि इसे रावण राज्य क्यों कहा जाता है। चिंता ताकि कीजिए, बाबा कहते हैं जो अनहोनी होए। मोक्ष आदित्य की तो बात नहीं, बना बनाया रामा है, तो हमें किस चीज़ की चिंता है? जो होना है वो तो होकर रहेगा, मतलब रहेगा, हम कितने भी हाथ पैर मारे। फिर बाबा ने आज कहा कि अभी हम जानते हैं हम इतनी सी छोटी सी आत्मा है, पर जितनी टाइनी पॉइंट ऑफ लाइट है उतना हम में ताकत है। इसीलिए आत्मा हम मालिक है और एक शरीर छोड़ दूसरे में प्रवेश करती है पाठ बजाने के लिए। तो कितनी कुदरत है सच्ची में। इस मदर अर्थ का और मदर नेचर का भी बहुत शुक्रिया करना चाहिए। ये कुदरत अपने आप में कुदरत है, क्योंकि मिसाल है। हर चीज़ कितनी परफेक्शनिज्म में बनाई है। हम कोई ऑब्जेक्शन ले ही नहीं सकते, कुदरत के ऊपर कोई एफआईआर नहीं डल सकता, क्योंकि कुदरत ने इतना दिया है भर भर के, और उसके साथ क्रिएटिविटी भी ऐड करके दिया है।
तो जैसे कुदरत ने सारा सिस्टम बनाया है, एक मनुष्य का शरीर ही ले ले हम, तो भी हमें दिखता है कि कुदरत को कुदरत ही क्यों कहा जाता है। कितनी कुदरत है। शरीर बीमार हो पड़ता है या कोई देवाल आदि निकालते हैं तो क्या समझते, इससे तो शरीर ही छोड़ दे। मतलब ऐसे किसी के लिए सोचते हैं ना, जब वो बहुत बीमार होता है, बेडसोल होते हैं, कोई सेवा करने वाला नहीं है और स्वभाव भी नहीं बदला इंसान का, तो सोचते हैं कि इससे तो शरीर ही आत्मा छोड़ दे, तकलीफ न पावे। लेकिन ये बहुत हार्ड होता है थॉट, नहीं कर सकते हर कोई, क्योंकि मोह और ममता बहुत है, ममत्व। तो आत्मा निकल जाएगी, दुख से छूट जाएगी, परंतु पापों का बोझा जो है ना हम सबके सिर पर, वह नहीं छूटता है। तो हम कितना भी चाहे उड़ नहीं सकते, उड़ भी गए तो फिर से आना पड़ेगा, चुक तो करने हैं। इसीलिए पुरुषार्थ ही करते हैं हम, याद से पाप विनाश हो जाए। रावण के कारण बहुत पाप हुआ है ना, जिससे छूटने का रास्ता बाबा भी बतला रहे हैं। सिर्फ क्या कहते बाबा, मुझे याद करते रहो, याद करते करते शरीर छूट जाए। तो इतना इजी बाबा ने बताया कि तुम्हारे पाप आदि सब खत्म हो जाएंगे मेरी याद से। अब इतनी गारंटी दे रहा है बाबा, तो हमको कितना ना बाबा को याद करना चाहिए। लेकिन घड़ी घड़ी कोई तो भुला देती है, हम कंप्लेन करते हैं ना, जो दिखती नहीं है माया उसका नाम ले लेते हैं। बाबा कहते 10-15 दिन चार्ट लिखकर मेरे बच्चे छोड़ देते हैं, तो हमें चार्ट रोज़ अटेंशन दे के भरना है। लव लेटर बाबा को रोज़ लिखना है। उम्मीद है ऑनलाइन सुनने वाले भी सभी ज़रूर होमवर्क रोज़ लिखकर बाबा को देते होंगे। इसमें बहुत खबरदारी रखनी पड़ती है। समझते तो है जब प्यार हो जाए, कर्मातीत अवस्था को पहुँचे, तब विन करे। यह ईश्वरी लॉटरी है ना, तो भगवान को याद करना है। यह है ही याद की डोरी, बुद्धि से समझने की बात। हम बाबा को याद करते, परंतु बाबा क्या कहता है, याद करना आता ही नहीं है। पद में फ़र्क तो पड़ता है ना। तो हमारी याद अगर बाबा को नहीं पहुँची, बाबा स्पष्ट कहते हैं याद करना ही नहीं आता तुम्हें। तो हमें सीखना है कि अगर हमारी याद नहीं टिकती, लंबा समय हम बाबा की याद में नहीं बैठ पा रहे हैं, चंचलता आ रही है, तो कौन सी ऐसी बातें हैं जो मुझे चंचल बना रही है, कौन सी बातें हैं जो मुझे कुछ क्षण भी खुद के लिए ठहरने नहीं देती है। और उसके डीप में जाके उसे ख़त्म करना है कि वो उम्र के कौन से पड़ाव से या कौन से ऐसे माहौल से मुझ तक ऐसी बातें पहुंची हैं। फिर परमात्मा पिता कहते हैं, अभी तुम बच्चों की कितनी विशाल बुद्धि हो गई है। पहले हम संकुचित बुद्धि के थे और अभी विशाल बुद्धि बोल रहा है हमारा पिता। तो यह दोनों ही इकट्ठे हैं। कौन? बाबा ने कहा विशाल बुद्धि। बाबा कहते हैं दोनों ही इकट्ठे हैं। यह कौन? ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा। तो ये ब्रह्मा भी किसको देखेगा, समझता है शांति का दान देना है। देखने से मालूम पड़ता है कि यह हमारे घराने का है या नहीं है। नहीं है तो टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो सर्विसेबल बच्चों का भी काम है नब्ज देखना। इसलिए बाबा जैसी परख हमारे अंदर होने के लिए हमें मौन एकांत की प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी। तब हम बाबा समान थोड़ा सा दृष्टा बन सकेंगे। तो सर्विसेबल बच्चों का भी काम क्या है, नब्ज देखना। अगर हमारे कुल का होगा तो शांत हो जाएगा। बराबर, हमारे कुल का अगर कोई होगा तो शांत हो जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा आपको याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा आज की मुरली से, पावन वन बाप के साथ घर जाने के लिए इस 5 तत्वों के पुतले से ममत्व नहीं रखना है। शरीर छोड़ने का डर निकाल देना है। दूसरी पॉइंट है, याद की यात्रा का चार्ट बड़ी खबरदारी से बढ़ाते रहना। योग बल से आत्मा को पावन बनाए, कर्मातीत बन ईश्वरी लॉटरी की विन करनी है। याद की यात्रा का चार्ट बड़ी खबरदारी से बढ़ाते रहना है। जितना आज याद किया कल उससे थोड़ा बेहतर और बेहतर खुद को देखते जाएंगे हम, चार्ट लिखेंगे तो। और खबरदारी से बढ़ाते रहना, ऐसे नहीं अलबेले, कौन तो देखता है, बाबा देखता है। योग बल से आत्मा को हमें पावन बनाकर कर्मातीत बन खुद ईश्वरी लॉटरी को विन करना है। अच्छा, वरदान ब्लेसिंग बाबा के, सिद्धि को स्वीकार करने के बजाय सिद्धि का प्रत्यक्ष सबूत दिखाने वाले शक्तिशाली आत्मा भव। सिद्धि को स्वीकार नहीं करना है, उसका स्वरूप दिखा देना है आत्मा को, फिर कोई भी शक्ति हो गई। बाबा कहते शक्तिशाली आत्मा भव। अब आप सबके सिद्धि का प्रत्यक्ष रूप दिखाई देगा।
कोई बिगड़ा हुआ कार्य भी आपकी दृष्टि से सहयोग से सहज हल होगा। कोई सिद्धि के रूप में आप लोग नहीं, बाबा कहते कोई सिद्धि के रूप में आप लोग नहीं कहेंगे कि यह हो जाएगा। ऐसा कोई हम गारंटी नहीं दे सकते किसी को कि हाँ ये सीखेंगे तो आपको ये हो जाएगा, नहीं, ये प्रयोग है। लेकिन आपका डायरेक्शन स्वतः सिद्धि प्राप्त करता रहेगा, तब प्रजा जल्दी जल्दी बनेगी। बाबा कहते हैं हमारी सिद्धि स्वरूपता ये खुद ब खुद अपने आप में सफलता पाएगी। बाबा कहते सब तरफ से निकल कर आपकी तरफ आएंगी आत्माएं। अभी आप बुला रही हो तो दूर भागती है, लेकिन अभी ऐसा बहुत निकट समय आने वाला है कि निकल कर हमारी तारीफ में आएंगे आत्माएं। और बाबा कहते हैं ये सिद्धि का पाठ अभी चलेगा, क्योंकि अब सिद्धियाँ मिलेगी। इतने वर्षों से हम बाबा के सानिध्य में हैं, लोग वहाँ पर नॉन बिकेज होके या भगवान को न पहचान के भी कितनी सिद्धियाँ हासिल कर लेते हैं, महीना महीना रुकते हैं। तो बाबा कहते हैं ये सिद्धि का पाठ अभी चलेगा। यहाँ तो बाबा हमको सब कुछ इजी दे रहा है, लेकिन पहले इतने शक्तिशाली तो बनो जो सिद्धि को स्वीकार न करो, तब इसे प्रत्यक्षता होगी। स्लोगन, अव्यक्त स्थिति में स्थित होंगे तो मिलन मनाएंगे। बाबा कहते हैं व्यसनों का भंडार जैसे खुल जाता है, वैसे अव्यक्त स्थिति जो है वो वरदानों का भंडार है। जैसे एक चीज़ से दूसरी चीज़ ज्वाइन होती है, वैसे अगर सिर्फ हम अव्यक्त स्थिति की प्रैक्टिस भी कर ले तो हमारी स्थिति वरदानों से भरपूरता को फील करेगी। अव्यक्त स्थिति में स्थित हो, मिलन बनाए तो वरदानों का भंडार खुल जाएगा। अच्छा, ओम शांति। इसलिए वरदानों का भंडार खोलना है सारा दिन, अव्यक्त स्थिति की बार बार प्रैक्टिस करनी है। ओम शांति। कम बोलेंगे, धीरे, मीठा, सत्य, सोच समझकर बोलेंगे। निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी।